ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं, अगर आप बच्चों में एक भी कमजोरी होगी ना, तो अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देगी। तो कहते हैं ना, तालाब में एक गंदी मछली हो गई तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। ऐसे ही अगर मनुष्य आत्मा में एक भी कमजोरी होती है ना, क्योंकि यहाँ सबके नेचर है, हो गई है ऐसी कलयुग की नेचर है कि कमजोरियों को जल्दी नोट करते हैं। भले इतनी सारी विशेषताएं होंगी, लेकिन एक कमजोरी होगी ना तो वो जल्दी नोट करते हैं और उसी कमजोरी से ही लोग देखते हैं। तो बाबा कहते हैं, एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी अंदर एक भी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं, वैसे तो हमें विशेषताओं को ही देखना है। बाबा की तो मत यही है। बाबा कहते हैं, चलो आप में, आपको किसी में कोई भी विशेषता नहीं दिख रही ना, तो आपको ये तो कम से कम जानते हो ना कि हम सब कौन है, शुद्ध आत्मा। आत्मा के साथ शुद्ध सदा ऐड करिएगा, क्योंकि आत्मा असल में शुद्धि है। तो शुद्ध आत्मा परमात्मा बाप के बच्चे। चाहे दुनिया में कैसी भी आत्माएं हैं, भले लोग पूरी दुनिया उससे घृणा नफरत करेगी, चलो तालिबान वाले लोग हैं, उनसे पूरा वर्ल्ड अभी अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं, ये इनके शरीर में भी आत्माएं मेरे बच्चे हैं, मेरी शुद्ध आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं, हमें और कोई भी विशेषता नहीं नजर आ रही, तो ये तो कम से कम देख सकते हैं ना, ये सब भी शुद्ध परमात्मा बाप के बच्चे हैं, परम धाम निवासी। तो इस रीति से हम अपने को पक्का करना है। एक तो हमें स्वयं में कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, दूसरा हमें दूसरों की हमेशा विशेषताएं देखनी चाहिए। अपनी सारी कमजोरियों को मिटाने का एक सहज तरीका बाबा हमें कहते हैं कि विशेषता देखो, विशेषताओं का ही वर्णन करो। तो जो हम देखते हैं, जो हम वर्णन करते हैं, तो वही तो मन सोचता है ना। जो हमने देखा, मन वही विचार करेगा, तो मन वही विचार करेगा तो वर्णन ही वही होगा। तो हमारे अंदर किसी की कमजोरी देखने को रहेगी ही नहीं, वर्णन मन में आएगी ही नहीं, तो हम वर्णन भी नहीं करेंगे। तो मन के पास कौन सा स्टॉक रहेगा, विशेषताओं का। तो मन के पास सारा दिन यही विशेषताओं को ही विचार कर रहा है, विशेषताओं को ही वर्णन कर रहा है, विशेषताओं को ही कर्म में ला रहा है। तो सर्व विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे ना। कितना सहज तरीका है। बाबा कहते हैं, ऐसे विशेषताओं को देखते, वर्णन करते करते आप सर्व विशेषताओं से संपन्न बन सकते हो। क्योंकि बाबा कहते हैं, और फिर बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना कि ये मेरी विशेषता है। हमें फिर कभी कभी अभिमान भी आ जाता है कि मेरे में ये है, तो फिर अभिमानवश विशेषताओं को कार्य में लगाओगे तो कुछ गलत भी हो जाएगा। ये बाबा ने मुझे दिए, परमात्मा ने हर एक को विशेषता दी। देखो, आज दुनिया में कोई बहुत अच्छी पोस्ट पे है, कोई एकदम लोएस्ट पोस्ट पे। एक तो है कि उनके कर्म, लेकिन फिर लोग ये भी बोलते हैं कि इनको गॉड गिफ्ट है। परमात्मा ने सबको विशेषताएं दी है। बाबा कहते हैं, मेरे हर आत्मा बच्चे के पास ना कोई विशेषता सब में जरूर है। अगर मनुष्य आत्मा उस विशेषताओं को ढूंढ के कार्य में लगाए ना, तो वो दुनिया में बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि ये एक वैरायटी ड्रामा है ना, वैरायटी टाइप ऑफ एक्टर है। देखो, मूवी में भी या सीरियल में भी हर टाइप का एक्टर आपको मिल जाएगा। सबका एक ही जैसा एक्टिंग नहीं होगी। किसी में क्या विशेषता होती है, कोई कौन सा पार्ट प्ले करता है, कोई कौन सा। किसी में सब्जियां बेचने का आर्ट टैक्ट है, उसकी विशेषता है, तो उसको वही पार्ट देंगे ना। किसी को खेती करने का अच्छा, उसकी ये विशेषता है, वो अच्छे से खेती कर सकता है,
लेकिन इस समय हम अपनी विशेषताओं को ना देख, हम दूसरों को देखकर रीस करते करते ना खुद के अंदर जो विशेषता है ना उसको खत्म कर देते, फिर वो जैसे मर जाती है। किसी चीज को हम, हमारे पास है, अलमीरा में है आपके पास फर्स्ट क्लास चीज, लेकिन हम दूसरों की चीजें देखते रहते हैं, उनसे रीस करते रहते हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, तो जो चीज हमारे पास है वो जैसे डेड हो गई ना, जैसे तो वो है ही नहीं, वो अलमीरा में ही पड़ी है। ऐसे ही इस समय मनुष्य आत्मा में बहुत सारी विशेषताएं अपनी अपनी, लेकिन वो उनको कार्य में लगा नहीं रहे हैं, और ही दूसरों से रीस करते करते करते, दूसरों की कमी कमजोरियों को देखते 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 खुद में कमी कमजोरियों का स्टॉक ज्यादा बढ़ाते रहते, और टाइम एनर्जी वेस्ट करते करते लाइफ खत्म। बड़े से छोटा कब होगा फिर? जब वो आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा जन्म लेगी ना, फिर वहां जाके क्या पाठ बजाते, वो तो अपना अपना ही उनका पाठ है। तो बाबा कहते हैं इस रीति देखो, अगर किसी बच्चे में पढ़ाई करने का ज्यादा अच्छी विशेषता नहीं है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं, लेकिन वो किसी न किसी और चीज में विशेषता होगी उसकी, तो ठीक है, उसको इस 10th 12th जितना भी पढ़ के वो पास हो जाए बस, लेकिन साइड बाय साइड वो अपनी विशेषता को भी यूज करेगा, आगे बढ़ता रहेगा। तो आजकल तो हर एक फील्ड में आगे का फ्यूचर पॉसिबल है ना, तो क्यों ना हम सिर्फ पढ़ाई, हम पास होने के लिए, थोड़ी सी नॉलेज गेन करने के लिए जितनी भी चाहिए होगी उस विशेषता को यूज करके हम आगे बढ़े फ्यूचर में। उस रीति हम इधर पढ़ाई थोड़ी थोड़ी करते रहे और उस विशेषता में आगे बढ़ते रहे। जरूरी थोड़ी है कि हर एक फील्ड में हर एक आत्मा एक्टिव होती है, कोई कोई बच्चे ऑलराउंडर भी होते हैं। ऐसे ही ना हमारे आसपास जो भी आत्माएं हैं ना, आप उनको विशेषताओं से ही देखो, विशेषताएं वर्णन करो। अगर उनमें कोई कमियां दिख रही है ना, तो उस कमियों के बदले उनमें क्या होना चाहिए, उस थॉट से उनको देखो। भाई अगर कोई सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा है, तो हम उस थॉट से उसको देखें, नहीं ये आत्मा रोज टाइम पे उठती है, टाइम पे रेडी होती है, टाइम पे अपना काम करती है, बजाय उसकी नेगेटिविटी या उसकी जो अवगुण है उनको बार बार सोच के वर्णन करके एक दूसरे को बता के हम अपने घर का वायुमंडल वैसा बना लेते ना, फिर वो आत्मा फिर से उठ, मॉर्निंग रहती तो घर में ही है ना, उसको वहां पे वैसे ही वाइब्रेशन मिल रहे हैं, तो आत्मा को वैसे ही फूड मिल रहा है, तो उसके संस्कार परिवर्तन नहीं हो पा रहे, उसकी वही कमजोरियां बढ़ती जा रही हैं। किस कारण से? हमारे कारण से, क्योंकि हम ही उनकी कमजोरियों को रोज संकल्पों का और उसको याद दिला के दिखा ले, पानी और दूध देते जा रहे, और यही हम अच्छे थॉट उनके प्रति, अच्छी पॉजिटिव, उनकी उसकी ये कमजोरी दूर हो जाए, उसके बदले उसमें क्या होना चाहिए उसको बार बार सोचेंगे, वर्णन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को शक्ति मिलती है, जिससे वो अपनी कमजोरियों से मुक्त हो सके, और वो आत्मा उस बात में भी विशेषता संपन्न हो जाती है। तो विशेषताओं को ये देखना है, वर्णन करना है और विचार करने से हम भी सर्व विशेषताओं से संपन्न बन सकते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं जितना हम अच्छी अच्छी बातों का चिंतन करेंगे ना, क्योंकि बाबा की पढ़ाई है ही ये, देखो ऊंच से ऊंच बात है, तो पढ़ाई भी उनकी कितनी ऊंची है। बाबा की पढ़ाई क्या है? बाबा की पढ़ाई से हम अपने मन के विचारों को परिवर्तन करके अपने आप को कैसा बना सकते हैं? ऊंचा, हाईएस्ट पद है देवी देवताओं जैसा। देवी देवता अर्थात जो सर्व को देने वाले हैं। आज से कहते हैं सुबह से लेकर रात तक अपने आप को जांचे, तो हम सुबह से लेकर रात तक दूसरों को क्या दे रहे हैं, स्वयं को क्या दे रहे हैं, मन से, बोल से, कर्मों से, संबंध व्यवहार से। ये 4 चीजें आप नोट करना। आज मैंने सुबह से दूसरों को अपने बोल से क्या दिया, दुख दिया, सुख दिया, खुशियां दी, क्या दिया। सुबह से लेकर रात तक मैंने अपने मन से औरों को क्या क्या दिया,
अगर मन में औरों के प्रति नेगेटिव वेस्ट थॉट्स चले तो मतलब हमने उनको नेगेटिव एनर्जी दी ना, हमने अपने घर में भी नेगेटिव एनर्जी फैलाई। आपके कर्मों से आपने क्या दिया, हमारे कर्म कैसे थे। कई बार लोग कर्मों से सीखते हैं, भाई हाँ फलाना ऐसा कर रहा है ना, तो वो भी फटाफट से सीख जाते हैं। तो आपकी भले उठना बैठना खाना पीना, लोग कई बार नजर उनकी कर्मों पे जाती है कि हाँ ये देखो कितना इनका शेड्यूल अच्छा है, इसी टाइम पे उठते हैं फिर ये करते हैं वो करते हैं। तो आपने कर्मों से कितने गुणों का दान दिया, कर्म से लोग गुणों का दान देते हैं। ऐसे ही बाबा कहते संबंध संपर्क में जब आते हो आप, कई बार कोई कोई हमसे मिलते हैं ना तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो आत्मा के विचार ऐसे होते हैं। जैसे बाबा ने बताया ना, कई लोग अवगुण देख के मिलते हैं कि अरे फलाना, उसके भले वो मुख से नहीं बोलेंगे लेकिन मन के वाइब्रेशन से वो उन हमें कैच हो जाता है, तो हमें भी उनसे मिलना अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपने संबंध संपर्क से भी एक दूसरे को शुभ भावना शुभकामना ब्लेसिंग अच्छी सोच से आत्मिक भाव से इस रीति से अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे, चलो जो हुआ सो हुआ पास्ट, लेकिन अभी तो बाबा हमें कह रहे हैं जो सेकंड बीता वो गया, दूसरा सेकंड मतलब हमें अच्छी सोच से संबंध संपर्क निभाना है, तभी वो जमा होगा। तो आपने संबंध संपर्क में आते हुए कितनों को अपने, भले आप कुछ बोलो नहीं, भले आप कुछ उनको दो नहीं, लेकिन कई बार होता है ना सिर्फ किसी के मिलने से ही हमें बहुत अच्छा लगता है, अंदर एक शांति सी खुशी सी अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा सदा अच्छा सोचती रहती है, उसके मन में अच्छे विचार चलते रहते हैं, खुशियों की बातें चलती रहती है, तो वो अच्छे विचार और खुशियों की वाइब्रेशन दूसरों को अच्छे लगते हैं, तो उन लोगों को उनके संबंध संपर्क में आना भी अच्छा लगता है। तो अपने संबंध संपर्क में आते हुए लोगों को क्या है, अगर आप सुबह से लेकर रात तक इन 4 चीजों में सबको अच्छा अच्छा दे रहे हो तो आप देवता बन गए ना। देवताओं से लोग क्या मांगते हैं, यही तो मांगते हैं हमें सुख दो शांति दो खुशी दो, नहीं? देवता बनना, लोग कहते हैं देवता मतलब इतना बड़ा, नहीं, देवता मतलब यही है देने वाले, लेकिन अच्छी चीजें देने वाले। देवता अर्थात जिस आत्मा में दैवी गुण हो, अर्थात जिन गुणों से हम कुछ प्राप्त कर सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके। देवता अर्थात जो औरों के लिए अच्छा सोचे, अच्छी उनको ब्लेसिंग दे, दुआएं दे। देवता अर्थात जो अपने मन वचन कर्म से पवित्र रहे, शुद्ध रहे। शुद्ध आत्मा के भी संपर्क में आने से हमें अच्छा लगता है ना। बाबा कहते शरीर तो हमें शुद्ध पवित्र सब जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ आत्मा को वैसा बनना है, यही बाबा की पढ़ाई है। तो बाबा की पढ़ाई क्या है, हमें अपने और सब कुछ जो होता है ना, बोल कर्म संबंध व्यवहार, इनमें अगर हमें सब कुछ देना है तो पहले हमें मन के विचारों को चेंज करना पड़ेगा। अब मन के विचार कब चेंज होंगे, जब हम स्वयं अंदर ही अंदर अच्छी सोच चिंतन में लाएंगे। आज सुबह से लेकर रात तक आप कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे हो ना, तो क्यों ना हम उस सोच को पॉजिटिव बनाएं। जब हमारा चिंतन पॉजिटिव रहेगा तो बोल कर्म संबंध व्यवहार आप ही पॉजिटिव अच्छा हो जाएगा। तो बाबा की पढ़ाई है चिंतन करने वाली, स्वयं के बाबा में रोज रोज ज्ञान की बातें जो सुना रहे हैं ना, इन्हीं ज्ञान की बातों को जितना मन में चिंतन करते रहोगे ना, विचार करते रहोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मन में पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव एनर्जी आती जाएगी और वो ऑटोमेटिकली आपकी कर्म बोध संबंध संपर्क में आती रहेगी। तो इस रीति हमें अब देने वाला बनना है। आप अगर बाबा कहते हैं आप अगर किसी को कुछ भी नहीं दे, भैया अगर आप संबंध संपर्क में नहीं आ रहे हो, आपसे आप मिल नहीं रहे हो, कर्मों से नहीं दे पा रहे हो, तो कम से कम आप मन में भी औरों के लिए अच्छा सोचोगे ना, तो आपके मन की सोच औरों तक पहुंचेगी और औरों तक अच्छा हो जाएगा।
इसको हम कहते हैं मन से सेवा, मन से दूसरों की मदद करना। ये तो हम कर सकते हैं ना। अब बाबा हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा के इतनी ऊंचे पद की प्राप्ति करा रहे हैं, जिनके आगे सब लोग झुकते हैं, देवी देवताओं के आगे सब लोग झुकते हैं, ये हाईएस्ट पोस्ट है। हम तो भाई उनको भगवान समझ के पूज रहे हैं, पर बाबा कह रहे हैं ये पोस्ट है। जैसे अभी यहाँ पे अलग अलग डिग्री प्राप्त करके लोग पोस्ट प्राप्त करते हैं ना, कोई डॉक्टरी की पोस्ट, कोई इंजीनियरिंग की, कोई फलाना फलाना ऐसा। लेकिन सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? श्री लक्ष्मी श्री नारायण। लक्ष्मी नारायण पूरे विश्व के मालिक। जैसे अभी हर कंट्री का अलग अलग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, कंट्री को संभालने वाले, फिर स्टेट को संभालने वाले, फिर सिटी को, फिर गलियों को, मोहल्लों को, ऐसे पूरे विश्व के मालिक हाईएस्ट पोस्ट महाराजा महारानी की, किंग एंड क्वीन के लक्ष्मी नारायण को किसने दी? कलयुग अंत में हर एक अपने अपने कंट्री को संभाल रहा है, इतना लड़ाई झगड़ा, लोगों के पास खाने को नहीं है, और डायरेक्ट कलयुग के पास सत्युग आ रहा है और लक्ष्मी नारायण को इतनी हाईएस्ट पोस्ट, और उनकी दुनिया में सबके पास इतनी सारी चीजें खाने के लिए होंगी कि इतना तो कोई खा भी नहीं सकेगा। तो युग परिवर्तन हुआ और इतनी हाईएस्ट पोस्ट कैसे प्राप्त हुई? कुछ तो पढ़ाई करी होगी ना भाई कलयुग अंत में किसी ने, और पढ़ाने वाला भी इतना ऊंचा ही होगा। तो वो अभी वही समय है कि स्वयं बाबा ऊपर से नीचे आके हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इससे ही फाइनल होगा कौन सब्जेक्ट में जाके उस विश्व महाराजन महारानी की, किंग एंड क्वीन की सीट पे बैठेंगे और पूरे विश्व को संभालेंगे, और कोई डिवीजन नहीं होगा। तो इतनी शक्ति देने वाला, इतना गुण देने वाला, इतनी उच्च शिक्षा देने वाला स्वयं परमात्मा, जिसको हम भगवान के रूप में याद करते हैं, पर वो हमारा फादर है। वही फादर टीचर बन के हमें शिक्षाएं दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी पढ़ाई बहुत सहज है, सिर्फ सुबह से लेकर रात तक अपने मन वचन कर्मों को जांचते रहो, चेक करते रहो। बाबा कहते हैं अगर कुछ अच्छा नहीं भी बोलते हो ना, तो बुरा भी नहीं बोलो, अगर मानो। और अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है, अच्छा नहीं बोल रहा है, तो आप सुनो ही नहीं। अब इतनी शक्ति कौन देगा? जब पढ़ाने वाला ऐसे बोल रहा है, सुनो ही नहीं। तो जब आपको बोले ना कोई ऐसा बुरा, उस समय बाबा को याद करना, बाबा आपने बोला ना ये कोई बुरा बोले तो सुनना नहीं। अब आप देखो मेरे कानों में नहीं जाना चाहिए, मन में नहीं आना चाहिए सब। तो बाबा की मदद भी हमें मिलती है। इस रीति हमें बाबा को, बाबा की पढ़ाई जो हमें बाबा पढ़ाते हैं ना, उनको उस समय हमें बाबा को एक तो पॉइंट याद आना चाहिए कि इस समय के लिए हमें बाबा ने क्या शिक्षा दी है। वो पॉइंट याद आ गई तो बाबा आप ही याद आएगा, तो फिर आप ही मदद मिलेगी। अब बाबा कहते हैं स्वयं को जितना हम परिवर्तन करते जाएंगे, उतना और आप ही परिवर्तन। हम क्या करते हैं? दूसरों को परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी गलती हो ना हमारे जीवन में, तो हम देखें मेरे में क्या गलती है, मेरी क्या गलती है इसमें, और मैं स्वयं को परिवर्तन करके कैसे सिचुएशन से पार हो सकती हूँ। तो आप जब स्वयं के परिवर्तन में बिजी हो जाएंगे ना, तो आप पे वो बात खत्म हो जाएगी। इस रीति आप औरों को भी परिवर्तन कर सकते हो। पहले मुझे परिवर्तन होना है। जितना लव और लॉ, बाबा कहते प्यार भी हो लेकिन लॉ भी होना चाहिए जीवन में। कई बार लोग अपनी गृहस्थी, अपना जीवन चलाने के लिए अपने लॉस को छोड़ देते हैं। मतलब हमारे जो नियम मर्यादा है हमारे जीवन में, जो बाबा ने हमें बताया, उसको छोड़ के फिर औरों के हिसाब से चलने लग जाते हैं। भाई ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हैं ना, चलो सब कुछ शांति से तो चल रहा है, सुख से तो चल रहा है, लेकिन नहीं, अपने लॉस को भी नहीं छोड़ना है। अपने जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जो लॉस दिए, वो भी नहीं छोड़ने चाहिए। लव और लॉ के बैलेंस करके चलोगे ना, तो आप ही आपका जीवन अच्छा होता जाएगा। सत्युग में ऐसे कोई लॉ बनाएंगे नहीं, अभी ही बाबा सब कुछ हमें रेडी करके,
लेकिन वो ऑटोमेटिकली सब लॉ के हिसाब से चलते हैं और लव एंड लॉ का बैलेंस होता है वहाँ पे। अभी तो सब कुछ डिसऑर्डर में है ना, देखो मनुष्य आत्मा, संबंध में, प्रकृति, सब डिसऑर्डर में चल रहा है। कोई लॉ नहीं है, कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी ठंड आ जाती है, कभी भी गर्मी आ जाती है। नहीं, अभी अभी तो ऐसा है कि अभी का समय तो ऐसा है जहाँ इतनी गर्मी, रेगिस्तान है, वहाँ बर्फ पड़ रही है। तो ये सब डिसऑर्डर में हो गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा डिसऑर्डर में हो गई है ना। जब चाहे कुछ भी सोचती है, जब चाहे कुछ भी बोलती है, जब चाहे कुछ भी करती है। तो पहले मुझे स्वयं को लॉस में चलाना सीखना है। बाबा हमें स्व पर राज्य करना सिखा रहे हैं। भाई हमारा मन, बुद्धि, संस्कार, हमारी हर कर्मेंद्रिय लॉ एंड ऑर्डर पे चले। तो इस रीति जब आत्मा, क्योंकि मनुष्य आत्मा नहीं तो सब बिगाड़ा है ना, तो परमात्मा आत्माओं को ही शिक्षा देने आते हैं। बाबा कहते हैं शुद्ध संकल्पों का स्टॉक अपने मन में जमा करो। अब हमारे मन में जो भी नेगेटिव, वेस्ट और जो भी डर्टी थॉट्स होते हैं ना, उन सबको आप खाली करते जाओ। इसका बहुत सहज तरीका है कि आपका जो थॉट्स चल रहे हैं उसको चेक करो, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में उसी समय चेंज करो। अगर कोई विकारी या छी डर्टी थॉट आ रहा है तो उसको उसी समय स्टॉप करो, बढ़ने नहीं दो। इस रीति से है ना हम अपने मन के विचारों को, जो मन में जो हमारा नेगेटिव वेस्ट और जो डर्टी थॉट्स का स्टॉक भरा हुआ है ना, उसको हम खाली कर सकते हैं। और उसके बदले जो जो अच्छे थॉट्स है ना उसको भरते जाओ। जितना हम अच्छे थॉट्स का, अगर स्टॉक मन में अच्छे थॉट्स का ही होगा तो कोई भी काम होगा तो उसमें मन में से कौन सा विचार आएगा? पॉजिटिव विचार ही आएगा ना। इस रीति हमें स्वयं को परिवर्तन करने के लिए बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं और जितना सच्चाई और सफाई से मुझे सब कुछ अपना चार्ट बताओगे, उतना आप परिवर्तन होते जाओगे, उतना आप में अच्छी अच्छी चीजें धारण होती जाएगी। क्योंकि मैं आया ही हूँ तुम्हें परिवर्तन करके, तो मुझसे छुपा के क्या करोगे? वैसे तो कहते हैं भगवान सब कुछ जानता है, तो सब कुछ जानता है, ठीक है। अगर मैं जानता भी हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ। खुद भी तो आप एक्सेप्ट करो ना, मेरे विचार ये गंदे हैं, मुझे ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं। जब तक हम खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सामने वाला कैसे मदद करेगा? बाबा कहते जब तक हम, मेरा बच्चा खुद नहीं बोलेगा कि बाबा हाँ मुझ में ऐसे, मुझे इसको चेंज करना है, तब तक मैं नहीं मदद कर सकता हूँ। फिर अंत में तो सबको परिवर्तन होना ही है, वो तो फिर सजा खा के परिवर्तन। लेकिन यहाँ अभी कौन सा बाबा का पाठ चल रहा है? बाबा बाप बन के हमें, बाप टीचर बन के हमें शिक्षाएं दे रहे। तो अभी बाप और बच्चे का संबंध है ना, तो माँ बाप तो बच्चे को बहुत प्यार से चेंज करते हैं, मीठी मीठी शिक्षाएं देके। फिर अंत में बाबा धर्मदास थ्रू हमें सजा दिलाएंगे। तो क्यों ना हम अभी ही बाबा को सब बता दें कि हमसे पास्ट में जो जो गलतियां हुई हैं, अभी हमारे अंदर क्या क्या कमी कमजोरी है, तो आप पे ये सब कुछ हमारा परिवर्तन होता जाएगा। इसलिए सच्चाई और सफाई को धारण करने से हम आत्माओं में सहज जल्दी परिवर्तन आता जाता है। बाबा कहते हैं मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है सच्चाई और सफाई, इसीलिए गॉड को ट्रुथ कहा जाता है। लोग सोचते हैं भगवान सत्य, मतलब वो सब कुछ जानता है, कह देते हैं ना, कितने अच्छे से कहते हैं कि ठीक है आप कुछ भी बोलो, भगवान तो सब देख रहा है, क्या सच्ची बात है। बाबा कहते हैं मैं ये सब नहीं देखता तुम लोग सारा दिन क्या करते हो, मुझे तो ये पता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तीनों लोकों के बारे में, तीनों कालों के बारे में मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ। और दूसरी चीज, मुझे सच्ची चीजें अच्छी लगती हैं, तभी तो बाबा इतनी अच्छी सच्ची दुनिया बनाते हैं। और बाबा इतनी अच्छी चीजें सच्ची बनाते हैं। और बाबा को कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं? जो सच्चे होते हैं।
मतलब मन में जो भी बातें है ना, वर्स्ट से वर्स्ट भी अगर हमारा कोई थॉट है ना, वो भी हमें बाबा को बता देना चाहिए। इसमें हमें ये नहीं करना चाहिए कि हाँ देखो मुझे ऐसे नहीं, आपको भले ही नहीं आता हो लेकिन वातावरण में ऐसे थॉट्स है ना वो आपको टच कर रहे हैं। तो मतलब हम इतने, हमारा मन इतना अभी शक्तिशाली नहीं बना हुआ है जो इतने डर्टी थॉट्स को टच कर रहा है, उसमें आ पा रहा है। तो बाबा को बताएंगे तो बाबा हमारे मन में शक्ति भरते, जिससे मन इन डर्टी थॉट्स को कैच नहीं करता है। तो प्रूफ हो जाता है ना, इसीलिए बाबा को सच्चाई सफाई से सब कुछ बता देना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है साधारण जीवन में भावना के आधार से श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान बनो। बाप दादा को साधारण आत्माएं पसंद होती हैं। बाबा स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण ही है। सत्य के हिसाब से तो सभी साधारण है। बाबा कहते हैं साधारण बच्चों में भावना है और परमात्मा बाप को भावना वाले बच्चे अच्छे लगते हैं, देहभान वाले नहीं। तो बाबा कहते हैं साधारण बनना ही अच्छा भाग्य। अगर कोई इस जन्म में साधारण मतलब न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा कम, इस संगम युग पे अगर कोई साधारण है तो वो बहुत उसका भाग्य अच्छा है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं। इसीलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। मतलब जो भावना वाले बच्चे होते हैं ना, जो साधारण होते हैं, वो तुरंत परमात्मा के यथार्थ नाम रूप को पहचान लेते हैं। तो बाबा को पहचान लिया मतलब मेरा बाबा हो गया ना, और जब मेरा बाबा हो गया तो मेरे पर तो अधिकार होता है ना, तो आपे ही बाबा पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। और जब बाबा पे अधिकार प्राप्त हो गए तो इसका मतलब हम कौन बन गए? पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे। जिसने परमात्मा को मेरा बोल के अधिकार प्राप्त कर लिया। तो मेरा बोल दे तो जब भी हम कोई बात होगी, मेरे बाबा ये हो गया, मेरे बाबा ये हो गया, तो ऑटोमेटिकली बाबा की मदद तो मिलेगी ना। और बाबा की मदद मिल गई, बाबा हमारे साथ है, तो ये कितना बड़ा भाग्य हो गया। स्लोगन है सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। आप कोई भी कार्य करते हो ना, हमारी दिल सदा बड़ी होनी चाहिए। मतलब दिल बड़ी होनी चाहिए, मतलब अगर किसी में आपके किसी की कमी कमजोरी भी हो ना, उनको भी ना देख, उनकी विशेषताओं को देख, सबको एक साथ लेते हुए चलोगे, इसको कहते हैं बड़ी दिल। इससे हमारा हर और बड़ी दिल वाला सबको एक साथ लेके चलेगा, एक एक रीति सबको मान देगा, तो सबकी दुआएं मिलेंगी ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा हर कार्य संभव होता ही जाएगा। कुछ संभव होगा ही नहीं, क्योंकि दुआएं सबसे ज्यादा काम करती हैं। इसीलिए दिल हमें बड़ी रखनी है, सबके लिए समान दृष्टि। चाहे कोई किसी ने आपके लिए कुछ भी बोला हो, लेकिन मुझे उसके लिए अच्छा सोचना है बस।